हेलो दोस्तों, यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसएससी के लिए हम लोग रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जिसमें अभी तक कुल हम लोग 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 13 करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज सेट नंबर 13 को करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था? इसकी नियुक्ति 1882 ईस्वी में किया गया था। हंटर आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में किया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? यह हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ? यह शामिल किया गया गरबा को शामिल किया गया है। गरबा नृत्य जो गुजरात का है, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया एशिया महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी उलान बटोर है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? यह बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। किस देश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? यह भारत और बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, जो 4000 समथिंग किलोमीटर इसकी सीमा है। आगे के वन्य जैव विविधता संस्थान किस राज्य में स्थित है? यह हैदराबाद में है। IFB हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपात्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपात्र है? यह प्रक्षेपण का नाम है आकाश स्थल से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपात्र है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इसे इंद्रजाल नाम दिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन को इंद्रजाल नाम दिया गया। विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वाहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? खाद्य पुरस्कार की स्थापना प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। किस देश ने चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? स्लिम को जापान देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो क्रिकेट को सर्वप्रथम 2008 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं यानी गलत मिलान है? ऑपरेशन गंगा यह इराक यह गलत है। ऑपरेशन कावेरी सूडान सही मिलान है। ऑपरेशन राहत यमन के लिए चलाया गया था और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए चलाया गया था। जबकि ऑपरेशन गंगा जो है कि रूस और यूक्रेन के मध्य जब युद्ध हुआ तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से लिया गया है? द्विसदन प्रणाली की विशेषता ब्रिटेन से लिया गया है। आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका तीनों कथन सही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर तिवारी था। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया। तो इसका तीनों कथन सत्य है। इससे आगे फिर आपका जीके 31 नंबर से स्टार्ट है, तो हम लोग 31 नंबर से देखते हैं प्रश्न को। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे ढक्कन की कुंजी कहा जाता है? ढक्कन के कुंजी के रूप में असीढ़गढ़ को जाना जाता है। असीढ़गढ़ दुर्ग को ढक्कन की कुंजी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप के रूप में सांची का स्तूप को माना जाता है। जातक कथा का संबंध किससे है? तो जातक कथा का संबंध गौतम बुद्ध से है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। दारा सिकोहा ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? इसका अनुवाद सीर अकबर के नाम से किया गया है। उपनिषद का अनुवाद दारा सिकोहा के द्वारा सीर अकबर के नाम से किया गया है। आइए 35 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सूची 1 में संगीतकार और दूसरे सूची में वाद्य यंत्र है। पन्नालाल घोष का संबंध बांसुरी से है। पालधर रघु का संबंध मृदंग से है। लतीफ खां का संबंध तबला से है और एस बालचंद्रन का संबंध वीणा से है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे 36 नंबर है कि विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम का पता लगाइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि राष्ट्रपति
भवन को विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है, जबकि ताजमहल, सूर्य मंदिर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसीलिए ऑप्शन ए सही उत्तर है, बाकी तीनों एक समान है। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंड के जलने की घटना हो सकती है? उल्कापिंड की जलने की घटनाएं मध्यमंडल में होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो यह शरावती नदी पे स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे कर्नाटक राज्य में है। पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी? तो यह राशि है 1,30,000, 1.3 लाख। आई एम अथिष्ठ पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है भगत सिंह। आई एम अन अथिष्ठ पुस्तक के लेखक भगत सिंह है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया? यह डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया। किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन RC मजूमदार जी का है। RC मजूमदार ने ही कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है कि दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं 44 नंबर, व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था? तो सर्वप्रथम पुर्तगाली आया था 1498 इसमें कालीकट में पहुंचा था। आगे 45 नंबर है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। अब 61 नंबर है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। उसमें कौन कौन सी बातें थी? तो इसमें आपका ए और बी दोनों सही है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। 1919 के अधिनियम के तहत कहा गया कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए और स्वशासन की संस्थापना का विकास किया जाए। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। सत्रावसान करना राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो इसमें से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों ही एक अभिलेख न्यायालय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ? भारत और चीन के बीच युद्ध शुरुआत हुआ है अक्टूबर 1962 में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय भारत के प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ईरान की मुद्रा क्या है? ईरान की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? यह विश्व में कुल मात्र 5 देश है जिसे मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया। आगे है 68 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से आपका संस्कृत का सुमेलन गलत है। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा की मान्यता 2005 में दिया गया था। कन्नड़ को 2008 सही है। मलयालम 2013 में दिया गया और उड़िया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का मान्यता दिया गया। इसके बाद देखते हैं 69 नंबर, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका लोक व्यवस्था का अनुरक्षण यह स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बाकी आपका जन स्वास्थ्य, जन उपयोगी सेवाएं, स्वच्छता का प्रबंधन ये सभी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। आगे है 70 नंबर के भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है कि दोनों कथन सत्य है। पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हो गई थी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। हल्दीघाटी युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया, जो एक ऐतिहासिक युद्ध रहा। आगे देखते हैं 71 नंबर कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के ख के अधीन कौन स्वशासित संस्था की स्थापना की गई है? इसके अंतर्गत पंचायत का स्थापना किया गया था। 243 के ख के अंतर्गत पंचायत की स्थापना किया गया। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक का नाम क्या है?
इस पुस्तक के लेखक वी.एस. मिन्हास है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक लेखक वी.एस. मिन्हास है। अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसके संबंध में कथन 1 और 3 सही है। यह एक न्यूनतम गारंटी मुक्त योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूर को लक्ष्य बनाती है। अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो इसका कथन 1 और 3 सही है। आगे देखते हैं कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? इसके लिए फॉर्म 6 का बी का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ती है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सादिया से धोबरी को जोड़ता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ता है और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 कोट्टायम से कोल्लम को जोड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 91 नंबर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया? तो चेरी नाम अवध साम्राज्य को दिया गया था। यह नाम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन नंबर डी गलत है, क्योंकि रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। यह बिल्कुल गलत है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा लाइन है। बाकी आपका तीनों सही है कि जम्मू कश्मीर में केसर की खेती की जाती है, बिल्कुल सही है। वी कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे, यह भी सही है। वी कुरियन का पूरा नाम है वर्गीज कुरियन। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादन करने वाला राज्य है। आगे देखते हैं 93 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो इसका झारखंड की सीमा नेपाल से नहीं लगता है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंपीय संभावित क्षेत्र कौन है? तो हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र है। आगे है क्वेश्चन 95 नंबर, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया। 25 डिग्री सेंटीग्रेड के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो इसका कथन 1 और 2 दोनों सही है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड और ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे 97 नंबर, कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। गोल कृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता है। गोल कृमि में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है। 99 नंबर में सूची 1 और 2 को मिलान करना है। सेक्सटेंट के द्वारा 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापा जाता है, तो इसका ए हो जाएगा। ओडोमीटर के द्वारा, ओडोमीटर यहाँ पे देख ले, ये ओडोमीटर है, तो ओडोमीटर के द्वारा वर्षा की मात्रा को मापा जाता है। थर्मोपाइल के द्वारा किसी सतह के तापमान को मापा जाता है। थर्मोपाइल के द्वारा किसी सतह के तापमान को मापा जाता है और पायरोमीटर के द्वारा विकिरण उष्मा की अल्प मात्रा को मापा जाता है। यहाँ पे बी नंबर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है कि इकाई सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह नियंत्रण करता है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात 14:3 होता है। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 14:3 होता है। 102 नंबर है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है, तो अमोनिया बनाया जाता है हैवर विधि के द्वारा। अमोनिया का निर्माण हैवर विधि के द्वारा किया जाता है। 103 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते 104 नंबर की पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो इसकी सुरक्षा ओजोन लेयर करता है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव तरंगे का उपयोग किया जाता है। तो यह पानी के अंदर, सोनार का उपयोग पानी के अंदर किया जाता है। आगे 121 नंबर है कि यदि एक अनुवांशिकी रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संतति से स्थानांतरित होता है, तो यह रोग कौन सा है? इस रोग का नाम है लिंग संलग्न अप्रभावी। 122 नंबर है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है? तो आपका रेडॉन एक रेडियोधर्मी प्रकृति का गैस है। एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। यह बिल्कुल गलत कथन है। कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? इसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जाना
जाता है। कार्लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जाना जाता है। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? इसका बढ़ता हुआ क्रम है ठोस, द्रव और गैस। घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक कम होता है। सुरक्षा फ्यूज के तार का गलनांक कम होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होता है? तो मांसपेशियों में थकान लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 128 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है? यह जाइलम के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का परिसंचरण किया जाता है। दमा मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो यह हमारे मानव शरीर के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और 3 ये दोनों आहार श्रृंखला का घटक नहीं है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो अस्त होते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं बल्कि यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 132 नंबर है कि इनमें से कौन से गैस सोडा वाटर जैसे अवातीय पेयों में विलय के रूप में शामिल होता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होता है। पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग किया जाता है। लाइकोपोडियम ट्रैकोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है? तो यह लाइकोसिडिया संघ का सदस्य है। आगे 134 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। आगे 135 नंबर क्वेश्चन है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है? इसे रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को रेजुलेशन के नाम से जाना जाता है। चलिए यहाँ पे हमारा सेट नंबर 13 समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और बिहार एसएससी का साइंस का और जीके का भी प्रीवियस क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।